अभी मैं मौजूद हूँ सिवान जिले के मैरवा प्रखंड में और जो अल्पसंख्यक समाज के जो नेता है सलीम परवेज, वो लगातार मैरवा में आकर के और सिवान में आकर के जो इनके समाज के जो लोग हैं उनके पास जा रहे हैं, डोर टू डोर एक एक घर जा रहे हैं और विजयलक्ष्मी कुशवाहा के पक्ष में जो है वोट करने की अपील कर रहे हैं। हम सलीम परवेज से डायरेक्ट हम बातचीत करते हैं कि क्या कुछ माहौल है सिवान का पहुंचे हुए हैं आपके समाज में। देखिए, हमारे हमारे समाज के लोग जो हैं थोड़ा सा कमजोर हैं, अब थोड़ा पढ़े लिखे कम हैं। उनको सिर्फ एजुकेट करने की जरूरत है। जो हम लोगों की टीम अशरफ अंसारी और सारे लोग मिल करके गांव-गांव जा रहे हैं और अब सब लोगों को समझ बूझ आ गई है, इसलिए कि लोग जो है 90 के दशक से 2000 तक का जो दशक था उसमें जाना नहीं चाहता है। जो नीतीश जी ने काम किया है, जो अमन चैन सुकून दिया है, अब देखिए आप रात में 2 बजे चले जाइए सिवान, कोई पूछने वाला नहीं है। यहाँ से बोलेरो गाड़ी खरीदिए, पहले खरीदते थे तो चंदा के लिए 25,000 आ जाता था। अब तो किसी को कोई फिक्र नहीं है, गांव-गांव में गाड़ी है। सबसे बड़ी बात लॉ एंड ऑर्डर, 3C, क्राइम, करप्शन एंड कम्युनलिज्म, इससे कोई भी समझौता नीतीश कुमार जी ने नहीं किया। और ये बीच के जो लोग हैं, जो ये एक दिग्भ्रमित कर रहे हैं कि नीतीश जी एनडीए के साथ चले गए, भाजपा ऐसा कर देगा, ऐसी कोई बात नहीं है। नीतीश जी जहाँ हैं अपने शर्तों पे जीते हैं। एनडीए से गठबंधन हुआ है, उनका अपना मैनिफेस्टो है, नीतीश जी की अपनी मैनिफेस्टो है, सब मिल के चलाएंगे। केंद्र में सरकार होगा, बिहार में नीतीश कुमार जी का सरकार होगा और विकास जो आज तक हुआ है उससे दुगने गति से होगा। विपक्ष के जो लोग हैं वो बोल रहे हैं कि नीतीश कुमार बिहार में और मोदी जी देश में विकास के नाम पर कुछ नहीं किया, सिर्फ बर्बाद करके रखा हुआ। देखिए, कहने वाले तो कभी करेंगे, लेकिन उनको सिर्फ यही बता दीजिए कि आपके जमाने में 90 के दशक में बिजली था, पीएमसीएच का क्या हालत था, एनएमसीएच का क्या हालत था, बच्चों के पढ़ाई के लिए जो पोशाक योजना उन्होंने दिया, जो प्रोत्साहन योजना दिया, जिससे बच्चे आज पढ़ के और बीडीओ, सीओ, जुडिशियल मजिस्ट्रेट, दरोगा, सिपाही भर्ती, ये सब पहले था, कोई जानता था। लेकिन आज नीतीश कुमार जी ने सब समाज के लिए, उसके उत्थान के लिए काम किए और आज भी इस उम्र में भी वो जितना काम करते हैं, जितना सोचते हैं, शायद ही कोई नेता सोचता होगा। देखा जा रहा है कि हिंदुस्तान का पहला ऐसा बिहार राज्य है जहाँ पे महिला सिपाही सबसे ज्यादा है, लेकिन फिर भी जो विपक्ष के लोग बोल रहे हैं कि नीतीश कुमार बिहार में विकास नहीं किए हैं, इस पर क्या कहेंगे। भाई 50% तो उन्होंने दे दिया है। आज हमारी बच्चियां जो हैं वो नौकरी अब कर रही हैं, उनका 40, 45, 50, 60 हजार रुपया मिल रहा है। घर में लोग की खुशहाली है। एक वो वर्दी पहन के जब निकलती है तो लोग देखता है कि ये बिहार की बेटी है। हमारी बिहार की बेटी अभी एथलेटिक्स के, हम बिहार एथलेटिक संघ के अध्यक्ष भी हैं। हमारी बेटी अभी अंजलि नाम की एक एथलीट है जो अभी बलग्रेड खेल के आई है, बलग्रेड गई थी इंटरनेशनल, अब वो डीएसपी बन जाएगी। तो जिसको एक टीम का चश्मा लोग पहन लिया है और ललटेन युग में जाना चाहता है, तो लोग अब जाने के लिए तैयार नहीं। अब ये लोग सिर्फ वर्गला रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, नौकरी हमने दिया। आपने कहा दिया नौकरी? नौकरी तो नीतीश कुमार जी ने दिया। मुख्यमंत्री के कलम से ही सब कुछ होता है। आप कहाँ हैं? जब उन्होंने सारा सब कुछ ठीक ठाक कर लिया कि सैलरी किसे मिलेगा, 5 लाख लोगों का कैसे सब मेंटेन होगा, उसके बाद अनाउंस कर दिया। अभी फिर 10 लाख का जो है रोजगार का कर रहे हैं काम, 3 लाख का रोजगार नौकरी का भी काम चल रहा है बीपीएससी के द्वारा। तो इसलिए इन लोगों का काम ही यही है कि सिर्फ ये लोग दिग्भ्रमित कर। लेकिन हम तो यही आग्रह करेंगे आपके माध्यम से कि आप इसको ज्यादा से ज्यादा चला दीजिए और विकास के नाम पे कोई भी वोट दे। है हिम्मत तो कोई डिबेट कर ले नीतीश जी से कि नीतीश जी ने 18 साल में क्या किया और आप 15 साल में क्या किया, आप डिबेट करवा दीजिए। लेकिन विपक्ष के जो लोग हैं बोल रहे हैं कि नीतीश कुमार के ऊपर भरोसा करने लायक नहीं है, कब इधर से उधर चले जाएंगे। भैया वो कब उधर से उधर नहीं जाते हैं, वो अपने जगह पे रहते हैं। लोग उनके पास आते जाते रहते हैं बिकॉज नीतीश कुमार एक इंस्टीट्यूशन है, एक सोच है। उनके ऊपर शोध किया जा सकता है, उनके ऊपर थियसिस लिखी जा सकती है।
कि जिस तरह से बीमारू राज को उन्होंने इतना ऊंचाई पे लेके आया, पूरे देश दुनिया में नाम चल रहा है बिहार का। हम भी तकरीबन 53-54 देश घूमे हैं, लेकिन पहले लोग बिहारी कहने से थोड़ा शर्माता था। अब वी फील प्राउड कि वी आर फ्रॉम बिहार। अब लोगों को ये समझ में नहीं आता है तो मैं क्या करूं। परिवारवाद में लोग उलझे हुए हैं कि हमारा परिवार ऊंचा हो जाए, हमारा बेटा बेटी मुख्यमंत्री हो जाए, मंत्री हो जाए, राज्यसभा हो जाए, MP बन जाए, तो उनका जो काम है वो अपना समझे। नीतीश कुमार जी ने तो कह दिया कि हमारा पूरा बिहार जो 14 करोड़ जनता है वो हमारा परिवार है। अब उनके बेटे का नाम जानते हैं? नीतीश कुमार के बेटे का नाम जानते हैं आप? जो परिवारवाद करते हैं, नीतीश कुमार जी के बेटे का नाम निशांत कुमार है, लेकिन वो कोई मतलब नहीं है। हमारा पूरा परिवार बिहार का जो है 14 करोड़ का लगभग जो है वो हमारा जनता है। इसलिए इन लोगों को, विरोधियों को कहने दीजिए, इनके पास कोई मुद्दा नहीं है। मुद्दा अगर ये लोग रहते तो आज 18 साल से फेंकाए रहते। आप ही बताइए, आप ही बताइए। इसलिए मुद्दा विहीन ये लोग काम कर रहा है। और अब जनता अब जान गई है, जनता अब सजग हो गई है। जनता सब देख रही है कि स्ट्रीट लाइट पे लाइट जल रहा है, रात भर गश्ती हो रहा है, अमन चैन सुकून है। जहाँ छुटपुट घटना हुआ और वहां पर कंट्रोल हो गया। जहाँ ये लोग घटना चाहते हैं, घटना घटाना चाहते हैं, वहां कंट्रोल हो जाता है। इसी सिवान में करबला में कभी कुछ घटना हुई थी, आधे घंटे में छावनी बन गई थी। ये तो कितना, अभी कोई नरसंहार हुआ है 18 साल में? कहीं आपस में हिंदू भाई का लड़ाई हुआ है? इन लोग के जमाने में तो भागलपुर में इतना बड़ा दंगा हुआ कि मत पूछिए, है कि नहीं? इसलिए हम लोग सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ हैं और वहां से हम लोग का योजना आएगा, पैसा आएगा, यहाँ से नीतीश कुमार जी खर्च करेंगे, बिहार के नौजवानों को नौकरी मिलेगी, वो अपने आप में अच्छा इंसान बनेंगे और बिहार विकसित होगा। आपने देखा कि मैंने जो अल्पसंख्यक समाज के नेता है सलीम परवेज, उनसे मैंने बातचीत किया, और जो वो सिवान में पहुंचे हुए हैं अशरफ अंसारी के नेतृत्व में ही जो है, जहाँ पे अल्पसंख्यक समाज के जो लोग हैं इनके द्वारा ही वहाँ पे लेकर के जाया जा रहा है। और जो इनके समाज के जो लोग हैं उनके पास ये लोग जा रहे हैं और विजयलक्ष्मी प्रसाद के पक्ष में लोग वोट मांगने की अपील कर रहे हैं। क्या कहेंगे अभी सलीम परवेज जो आप लोग के बीच में आए हुए आप लोग के जिला में? देखिए, बहुत लोगों को मैंने फोन किया, प्रदेश के नेता लोगों को, कि भाई यहाँ पर भी प्रदेश के अल्पसंख्यक लोग को आना चाहिए। तो उसमें सलीम परवेज साहब तैयार हुए, क्योंकि मैं इनके साथ ही घूम रहा था। पिछले कुछ दिनों से मैं सिवान में काम कर रहा हूँ, सब लोगों से बातचीत हो रही है। यहाँ पे मैंने देखा कि लोगों के अंदर खौफ का माहौल बनाया जा रहा है अल्पसंख्यक समाज के अंदर। किसी के यहाँ बात कर लीजिए, अगर कोई चला गया तो वहां 2-4-5 गाड़ी लेकर के लोग पहुंच जाता है और उनको तरह तरह से मतलब प्रभावित करने की कोशिश कर रहा है। मैं इनको बुलाया, मैं कई गांवों में लेके गया हूँ, कई लोगों से बात कराया हूँ। लोगों के अंदर जो खौफ है, मैंने कहा उन लोगों से कि देखिए, मुसलमानों की जान और माल की जो हिफाजत है वो अल्लाह ताला करता है। अगर आप मुसलमान हैं तो कोई आपको मारना चाहता है और अल्लाह ताला आपको बचाना चाहता है, तो दुनिया की कोई ताकत आपको मार नहीं सकती। एक रिज्क का खौफ होता है, नौकरी का, कि हमसे हमारा रिज्क छिन जाएगा। अल्लाह ने इसका भी वादा किया है, आप 7 तहखाने में रहिएगा, जब तक आपकी मौत नहीं लिखी हो गई होगी, आप वहां पे आपको रिज्क मिलेगा। और उसके बाद से दूसरा जो इज्जत और जिल्लत की बात है कि हमारे साथ बदतमीजी हो जाएगी, बदतमीजी का भी इज्जत और जिल्लत जो है अल्लाह ताला देने वाला है। जिसको चाहता है, दुनिया चाहेगी कि उसे जिल्लत मिले, अल्लाह ताला उसको उरूज दे देता है, उसको ऊपर उठा देता है। तो मैंने बोला कि आप नीतीश कुमार जी ने आपके सारे बुनियादी मसले हल किए हैं। आपके मस्जिदों का मामला हो, आपके मदरसे का मामला हो, आपके बच्चों के पढ़ाई का मामला हो, आपके खाने पीने में कहीं मदाखलत नहीं है, आपको अमन सुकून चाहिए, न्याय के साथ विकास, तो आपके समाज को नौकरी मिल रहा है, आपके मदरसे के बच्चों को भी अब मतलब BPSC में और इसमें मौका मिल गया है, उस डिग्री का वैल्यू हो गया है
आप फुकानिया ले लें, उस्तानिया ले लें, उसी तरह जो आप स्कूल में पढ़ते हैं उस तरह का मामला है। तो नीतीश कुमार जी ने तो बिहार को जन्नत बना दिया है। आपके मस्जिद में लाउड स्पीकर पे अजान हो ही रही है। किसी मामले में बीजेपी के साथ रहते हुए ये सारे मुसलमानों के काम तो नीतीश कुमार ने किए हैं। तो फिर इस क्यों आप उनसे जिस आप लोग इनसे जज्बाती मसलों में आप 10 रुपया देते हैं इनको और आपको ये 500 रुपए का सामान आपको दे रहे हैं, और जिसको 90 या 95 रुपया आप दे रहे हैं वो आपको 5 रुपए का भी सामान नहीं दे पाता है। फिर आप लोग क्यों समझते नहीं है? हमारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है कि मजदूर की मजदूरी पसीना सूखने से पहले मिलना चाहिए। तो नीतीश कुमार तो आपकी मजदूरी कर रहे हैं, आपके सारे काम कर रहे हैं, और जो बाकी काम है, सड़क है, पुल पुलिया है, बिजली है, स्वास्थ्य है, और सब उसके माध्यम से मिल रहा है। तो आपका दायित्व तो बनता है कि एहसान का बदला बढ़ करके देना चाहिए। तो नीतीश कुमार को, अल्पसंख्यक समाज से आपके माध्यम से मैं अपील करूंगा कि नीतीश कुमार का एहसान का बदला बढ़ करके दीजिए। जो विपक्ष के लोग लगातार बोल रहे हैं कि जो केंद्र की जो मोदी सरकार है मस्जिदें और मदरसा को तोड़ करके वहां पर मंदिर बना रही है। देखिए, जहां विवादित मामला है, सुप्रीम कोर्ट का मामला है, उसमें क्यों नहीं बोला लोग? हाशिम अंसारी साहब प्रधानमंत्री जी ने अपने बोला है, बाबरी मस्जिद का केस हाशिम अंसारी साहब लड़ रहे थे, और जफरयाब जिलानी और बाबरी एक्शन कमेटी वाले लोग जो है चंदा खा के अरबपति खरबपति बन गए। आखिर तक लड़ते रहे हाशिम अंसारी और उनके मरने के बाद इकबाल अहमद अंसारी। पर जब मामला सुप्रीम कोर्ट ने कर दिया तो हम न्याय के साथ हुए हैं, तो वहां पर हो गया मामला। और एक बात बताइए, कहा किसी सिवान में या बिहार में कहीं किस तरह का तनाजा हुआ है? नीतीश कुमार तो सबके साथ न्याय के साथ विकास करते हैं। कोई शुरुआती झड़प कोई बड़ी हो तो बताइए हमको। सबको अमन और तहफ्फुज में रख रहे हैं और भरपूर विकास का मौका दे रहे हैं। अभी जो आप लोग किस किस जगह पे आप लोगों ने अरे हम लोग मैरवा के अगल बगल के जितने गांव हैं उसमें भी हमें तितरा वितरा में सब लोग इधर अपना जा रहे हैं, और भी आगे जाएंगे इंशाल्लाह। और सब लोगों के बहुत अच्छा माहौल है। लोग बोल रहे हैं, हमने बोला है कि चुपचाप तीर छाप। और आप लोग आने वाली 25 तारीख को विजय लक्ष्मी देवी को 3 नंबर पर बटन दबाकर चेयरमैन साहब सलीम परवेज साहब और हमने बोला है, और मान भी रहे हैं लोग। और इंशाल्लाह आप देखिएगा जब रिजल्ट आएगा तो मुस्लिम बूथों पर भी मैं अल्पसंख्यक पसमानदा समाज के खासकर बहुत भारी मात्रा में वोट मिलने जा रहा है। लेकिन जो विपक्ष के लोग बोल रहे हैं कि अल्पसंख्यक समाज के लोग एनडीए के साथ में। देखिए, जो विपक्ष का है तो बोलने दीजिए उनको। नीतीश कुमार को वैसे ही मिलता है, लोग समझते हैं कि हमारे लिए अच्छे हैं नीतीश कुमार, हमको भरपूर मौका दे रहे हैं। हमारे लोग सीईओ बन रहे हैं, बीडीओ बन रहे हैं, मुखिया बन रहे हैं, सरपंच बन रहे हैं, जिला परिषद बन रहे हैं, जिला परिषद के चेयरमैन बन रहे हैं, प्रमुख बन रहे हैं, बीडीओ एसपी डीएसपी बन रहे हैं। अब जज बनने की भी नीतीश कुमार जी ने तैयारी कर दी है। अभी हमारे साथ मौजूद है मैरवा के प्रखंड प्रमुख वीरेंद्र प्रसाद कुशवाहा, और इनसे हम जानेंगे कि क्या सिवान में चुनाव का माहौल है विजय लक्ष्मी देवी के पक्ष में। जनता क्या कुछ कर रही है, इनसे कैसा माहौल है चुनाव का सिवान में? सिवान में जो विजय लक्ष्मी कुशवाहा का जो चुनाव है उसमें सारे लोग मन बना चुके हैं कि हम नीतीश कुमार के नेतृत्व में, नरेंद्र मोदी के नाम नेतृत्व में वोट तीर छाप पर मिलने जा रहा है। अब रही बात कि इसलिए मिलने जा रहा है कि नीतीश कुमार जी ने जो विकास किए हैं, जैसे हम बताना चाहते हैं कि रोड के मामला देख लीजिए, बिहार के 2015 के पहले दशक का क्या हाल था रोड का, बिजली का हाल देख लीजिए 2015 के पहले का, स्कूलों का हाल देख लीजिए 2015 के लोग 15 के पहले का, स्वास्थ्य विभाग का हाल देख लीजिए 2015 के पहले का, आंगनबाड़ी का हाल देख लीजिए 2015 के पहले का, मदरसा का हाल देख लीजिए 2015 के पहले का। आज जो लालू यादव के अल्पसंख्यक समाज के लोग नेता मानते हैं, लालू यादव के रेजिम में यही हुआ था कि अल्पसंख्यक समाज के लोगों को, मदरसा के शिक्षकों को दूज के चांद जैसा एक बार तनख्वाह आता था तो ये लोग ऊपर में मुंह लगा के टक टक ताकते थे, जो अब तनख्वाह आएगा, अब तनख्वाह आएगा। जब से नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हुए तब से मदरसा का हालात देख लीजिए, बहुत अच्छा हो गया। तनख्वाह में भी हम जहाँ तक यह कहना चाहते हैं, करीब करीब इसी टीचर का मदरसा के 50 से 60 हजार की कम से कम सैलरी है। अब रही बात कि हम सिवान के विकास पर कुछ कहना चाहते हैं,
कुछ लोग यहाँ बड़ी कुटिया नेता हुए हैं लोग, वो फुटुर फुटुर बोलते हैं कि सिवान में बहुत विकास हुआ था 2015 के पहले। तो हम कहना चाहते हैं कि विकास क्या हुआ था, कौ मेडिकल कॉलेज बन गया था, कौ इंजीनियरिंग कॉलेज बन गया था। मैं उस आदमी से बहुत पूछना चाहता हूँ। देखिए, जहां तक सवाल है सिवान के विकास का, तो देखिए सिवान में इंजीनियरिंग कॉलेज बन गया, जीरादेई में इंजीनियरिंग कॉलेज बन गया, और मैरवा में मेडिकल 100 करोड़ का बम बन रहा है। अब इससे ज्यादा विकास क्या हो सकता है? तो हम ये कहना चाहते हैं, कुछ यहाँ समुदाय के फुटिया नेता लोग हैं, वह यहाँ के हर समुदाय के लोगों को राजनीतिक जो विधि व्यवस्था है उसको चौपट करने में लगे हैं, और उनका कोई न राजनीतिक कैरियर है और न राजनीतिक कोई चरित्र है। वह लोग आलतू फालतू जब चुनाव आता है तो बोलते हैं, और न जनता उन लोग को नोटिस देती। सिवान के विपक्ष के जो लोग हैं वो बोल रहा है कि जिस तरह 2005 के पहले फिर से जो है अब स्थिति वो आने लगी है, और वैसे स्थिति हो रहा है बिहार में, फिर से भैया, crime हो रहा है। मैंने कहाँ क्राइम बढ़ रहा भाई? कुछ क्राइम तो कभी कभी हमेशा होते रहता है, थोड़े हम कह रहे हैं, लेकिन वो अब जमाना नहीं आएगा कि 47-56 लहराते चले अब थाना प्रभारी को मार दिया जाए झप्पड़ से, और एसपी साहब को झप्पड़ से मार जाए। वो अब जमाना आने वाला नहीं है, वो लग चुका। कुछ लोग बड़ी फुटफुटा रहे हैं, चाह रहे हैं जो वही जमाना है, तो अब वो जमाना आने वाला नहीं है, बहुत पीछे चला गया। साल जो है वो लगातार जो है ब्राह्मण और संत समाज के जो लोग हैं उन लोग के बीच में जा रही है और अपनी बातें रख रही है, तो इस पर क्या कहेंगे? क्या लग रहा है कि ब्राह्मण और संत समाज के जो लोग हैं क्या सच में ना साथ? देखिए, ब्राह्मण समाज के और राजपूत समाज के, काय समाज के, भूमिहार समाज के जितने फॉरवर्ड क्लास के लोग हैं, जो बीजेपी के वोटर हैं, तो नरेंद्र मोदी के नेता मानते हैं। यहाँ फुटिया लोगों को नेता नहीं मानते हैं। फुटिया लोग हैं जे भादों में देखिएगा जब बारिश होता है ना, तो पियरका बेंग उतरा जाता है, उसी तरह पियरका बेंग के तरह उतराए हुए है, और जनता इन लोग को नोटिस नहीं लेगी। इसलिए जितने भी यह लोग हैं, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में काम करने वाले लोग हैं, और उनके नीति दिशा मानने वाले लोग हैं। इसलिए हम यह कहेंगे कि फुटिया लोग को कुछ चलने वाला नहीं है, और जितने जनता है, हम एक मास वोट कहा जाए, और सब लोग विजय लक्ष्मी कुशवाहा के नेतृत्व में मन बना चुके हैं वोट देने के लिए तीर छाप पर। हीना साहब जो है लगातार बोल रही है कि मैं जहाँ से आई हूँ वहाँ पर फिर से दोबारा वापस नहीं जाऊंगी। क्या अगर सिवान से अगर हीना साहब चुनाव जीतती है तो क्या एनडीए के साथ में आएंगे? देखिए, हीना साहब पर हम बहुत कुछ नहीं कहना चाहते हैं, लेकिन ये जरूर कहना चाहते हैं कि बहुत पहले से ही उनको राजद से मनमुटाव था, तो बहुत पहले ही नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में चले जाना चाहिए था। या ठीक है, वहां आपका दिल नहीं लगता था, ठीक है, नीतीश कुमार के नेतृत्व में चले जाते। आज जो तमाम तरह के देख रहे हैं जो नाटक हो रहा है, इससे तो वो अच्छा होता, पहले ही चली गई होती। चलिए, क्या कहेंगे अभी सिवान की जनता से क्या अपील करेंगे? किस तरीके से मैं पूरे सिवान के जनता से यह कहना चाहता हूँ कि विजय लक्ष्मी कुशवाहा के नेतृत्व में यहाँ सिवान का तीर छाप पर बटन दबाइए, ताकि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र कुमार मोदी जी बन सके। और एक चीज और कह देना चाहते हैं कि देखिएगा, जब अटल जी प्रधानमंत्री हुए थे, एक वोट से उनकी सरकार गिर गई। इसलिए मैं सिवान के तमाम लोगों से यह कहना चाहते हैं कि सिवान का वोट का बहुत बड़ा महत्व है। इसलिए यहाँ तीर छाप पर बटन दबाकर और भाई नरेंद्र भाई मोदी जी का हाथ को मजबूत कीजिए।